Have you ever wondered how people learn things before schools and universities? क्या आपने कभी सोचा है कि लोग कैसे लर्न किया करते थे जब स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ ही एग्जिस्ट नहीं किया करती थी? सोचा है आपने कभी? सोचा है? कमेंट में लिख दीजिए. So hi guys, welcome back to your own channel that is Subjectsaholic, and today we are going to talk about कैसे लोग नॉलेज को गेन किया करते थे जब स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ ही नहीं हुआ करती थी. आपको क्या लगता है? यस, जब लोग आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते थे ना डेली लाइफ में, वैसे नॉलेज गेन हुआ करती थी. बिल्कुल हुआ करती थी. जब लोग अपने आसपास के लोगों से कम्युनिकेट किया करते थे तब नॉलेज गेन हुआ करती थी. बिल्कुल हुआ करती थी. सो हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड टुडेज टॉपिक इज़ ऑल अबाउट लोकल नॉलेज वर्सेस यूनिवर्सिटी नॉलेज. आज इस कंसेप्ट को बहुत मस्त तरीके से हम कवर करने वाले हैं और थोड़ा सा पेपर प्रेजेंटेशन की भी बात करेंगे. इफ़ यू हैवंट वॉच माई प्रीवियस 2 videos, मस्ट recommended you to watch that will be going to be very useful for you if you are B.Ed students, because my target is to make you perfect while writing the answers. Are you getting my point? It's not about rote memorization कराना. I want कि आपकी conceptual clarity हो. जब आप एग्ज़ाम्स में बैठे तो आपको ये ना रहे यार मेरे को डिफरेंस याद नहीं हो रहा. नहीं, आपकी सिर्फ माइंड में वो डिफरेंस होगा और आपको जस्ट यू डोंट हैव टू वेस्ट योर टाइम इन थिंकिंग, यू जस्ट हैव टू स्टार्ट राइटिंग. ओके, तो चलिए आज हम बात करेंगे नॉलेज एंड कैरिकुलम में लोकल नॉलेज और यूनिवर्सिटी नॉलेज की. लोकल नॉलेज क्या होता है आपके हिसाब से? आपको क्या लगता है? जो लोकल तरीके से हम गेन करते हैं, है ना. और यूनिवर्सिटी नॉलेज को समझे तो नाम से, यूनिवर्सिटी नॉलेज को समझे तो नाम से यस, जो हम नॉलेज यूनिवर्सिटी से गेन करते हैं मैम. बिल्कुल यही मतलब है, सिंपल सा ये मतलब है. इंट्रो से शुरू करते हैं. लोकल नॉलेज और जो यूनिवर्सिटी नॉलेज होती है दोनों ही डिफरेंट टाइप्स होते हैं नॉलेज के. लोकल नॉलेज जो होती है वो डेली लाइफ से हमें मिलती है. अभी हमने बोला लोगों से इंटरेक्ट करके एक्सपीरियंसेस गेन करके मिलती है. जबकि हमारी जो यूनिवर्सिटी नॉलेज होती है वो हमारी बुक्स के थ्रू मिलती है, हमारी परफेक्ट ट्रस्टेबल अथॉरिटीज़ के थ्रू मिलती है एंड हमारी फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू हमें मिलती है. फॉर्मल एजुकेशन से क्या मतलब है मैम? फॉर्मल एजुकेशन से सिंपल सा यही मतलब है जहाँ हमें प्रॉपर सेटिंग मिले, सिटिंग अरेंजमेंट्स, बेसिकली एक प्रॉपर इन्वायरमेंट मिले, लर्निंग इन्वायरमेंट की बात हो रही है, और हमारे को एक प्रॉपर रिसोर्सेज अवेलेबल हो. तो वो जो एक सेटिंग होती है हमारी फॉर्मल एजुकेशनल सेटिंग होती है. ठीक है, तो वहीं से हमें क्या मिलती है? दोनों चीज़ें मिलती है. तो अब हम जब आगे बात करते हैं तो हम मेजर डिफरेंस की बात को करेंगे. ये आप देख लीजिए, ये है हमारा एक टेबल. अब आप इसको रटेंगे नहीं, हम इसको कंसेप्चुअली समझेंगे और आपके मन में ये एकदम परमानेंटली फिक्स होगा. समझिए कैसे. सबसे पहले हम बात करते हैं लोकल नॉलेज. नाम से ही सोच लो ना यार क्या मतलब होगा. जो हमें लोकल तरीके से मिलती है. अब लोकल तरीके से कैसे मिलती है? हमारे आसपास के लोगों से, और हम जब उन लोगों से मदद लेते हैं और उसके थ्रू हम एक्सपीरियंसेस करते हैं खुद से, तो उसके थ्रू हमें क्या मिलती है? लोकल नॉलेज मिल जाती है. जब हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी नॉलेज की, तो वो नॉलेज जो हमें फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू मिलती है उसको हम क्या देते हैं? यूनिवर्सिटी नॉलेज. या फिर आप बोल दो कि जो नॉलेज हमें यूनिवर्सिटी लेवल पर मिलती है उसको हम यूनिवर्सिटी नॉलेज कहते हैं. देन कम टू द सोर्सेज. सोर्सेज होते हैं वो तरीके जिसके थ्रू हम इसको गेन करते हैं. तो लोकल नॉलेज जो है वो क्या है? ट्रेडिशंस एंड डेली लाइफ. हमारे जो रीति रिवाज है, रिचुअल्स है, कस्टम्स है, ट्रेडिशंस, परंपराएं हैं, चलती आ रही है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, है ना. और तो जब ट्रेडिशंस हमारे जो है ट्रांसमिट हो रहे हैं, उसी तरीके से जो हमारी नॉलेज है वो भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होती जा रही है. ठीक है. और वहीं यूनिवर्सिटी नॉलेज बुक्स के थ्रू और इवन रिसर्च जितना हम करते हैं ना उसके थ्रू हमें यूनिवर्सिटी नॉलेज गेन होती है. अब आते हैं इसकी लर्निंग पे. तो लोकल नॉलेज हम कैसे लर्न करते हैं? अपनी फैमिली मेम्बर्स के थ्रू लर्न कर सकते हैं, हम अपने नेबर्स के थ्रू लर्न कर सकते हैं, हम जिस कम्युनिटी या सोसाइटी में रहते हैं उसके थ्रू हम बहुत आराम से जो है लोकल नॉलेज को गेन कर सकते हैं. रही बात यूनिवर्सिटी नॉलेज की, तो ये हमारे स्कूल्स के थ्रू, यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू, हम इसको कॉलेजेस के थ्रू लर्न कर सकते हैं. नेचर लोकल नॉलेज जो है बेसिकली उसके थ्रू हमें प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है विच इज़ मस्ट इन मॉडर्न टाइम.
एंड हमारी यूनिवर्सिटी नॉलेज जो है हमें थियोरटिकल नॉलेज प्रोवाइड करती है, बुक्स मिलती है थ्योरी से भरी, थियोरटिकल पर्सपेक्टिव, हिस्ट्री को एनालाइज करना हमें स्कूल्स में बताया जाता है, ठीक है। रही बात चेंज की, तो आप खुद सोचो लोकल नॉलेज को ना बड़ा ही टाइम लगता है चेंज होने में, ठीक है। एक जनरेशन से जो दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होती आ रही नॉलेज है उसको अगर आपको चेंज करना है ना, इट विल टेक अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एज़ कम्पेयर टू यूनिवर्सिटी नॉलेज। यूनिवर्सिटी नॉलेज जो है न्यू रिसर्चेस के साथ, साइंटिफिक रिसर्चेस के साथ समय समय पर अपग्रेड होती रहती है, टाइम के साथ चेंज होती रहती है। जैसे कि आपकी रिसेंटली अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल लेकर, तो आपकी जो NCERT बुक्स है वो चेंज हुई है, बिल्कुल है ना, हर सब्जेक्ट की मोटी मोटी, तो वो जो है यूनिवर्सिटी नॉलेज का ही एग्जाम्पल है। रही बात एग्जाम्पल्स, फार्मर्स नोइंग वेदर साइंस। अब जैसे आपके जो फार्मर्स है, ठीक है, आपके एक जनरेशन में आपके जो पिताजी हो गए, दादाजी हो गए, तो वो रहे होंगे फार्मर्स, तो आगे उनकी जो फर्दर जनरेशन है उनको पता लगा कि क्रॉप्स अच्छा ऐसे उगती है, मतलब कि क्रॉप्स जो है कौन से सीज़न में कौन सी क्रॉप बेटर वे में उगती है, ठीक है, किसकी डिमांड किस में ज़्यादा है, प्रोडक्टिविटी किसकी ज़्यादा है। सो दैट्स ऑल कम्स अंडर लोकल नॉलेज। वही बात यूनिवर्सिटी नॉलेज की, तो जो साइंटिस्ट स्टडी करते हैं वेदर के बारे में, मौसम के बारे में, ये प्रैक्टिकली कर रहे हैं ना, तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, ये सारी आती है यूनिवर्सिटी नॉलेज में, ठीक है। तो ये था एक मेजर डिफरेंस बिटवीन लोकल नॉलेज एंड यूनिवर्सिटी नॉलेज। अब इसको हम कंक्लूड करेंगे, आइदर इट इज़ योर लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर। मैं आपकी पिछली 2 वीडियो से यही आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आपको जो है प्रॉपर फॉर्मेट में कंक्लूड करके आना है आंसर्स को, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके बारे में। तो कंक्लूड करेंगे तो क्या होगा कि लोकल नॉलेज जो है वो लर्न की जाती है एवरीडे लाइफ से, ठीक है, रोज़ की लाइफ से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जबकि जो यूनिवर्सिटी नॉलेज होती है वो आपकी जो है लर्न की जाती है एजुकेशन के थ्रू, ठीक है। दोनों ही यार इंपॉर्टेंट है। आप खुद सोचो ना, लोकल लेवल पे जितनी आपको नॉलेज मिलती है उतना ही आपका माइंड शार्प होता है। आपके जो प्रीवियस जनरेशन है उसकी तो अलग ही बात होती है, एक नॉलेज उनके थ्रू हमें मिलना, ठीक है, जो शायद हमें फॉर्मल एजुकेशन में भी इतनी परफेक्टली ना मिले। लेकिन यूनिवर्सिटी नॉलेज की भी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी प्रोमिनेंस है। क्यों? क्योंकि दोनों ही जो है कहीं ना कहीं नॉलेज वर्ल्ड को एक बेहतर तरीके से समझने में लोगों की मदद करते हैं। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू कंक्लूड द आंसर। समझ आया तो थम्स अप दीजिए, मोटिवेट अस। एंड रही बात आपकी जो आंसर फॉर्मेट की है उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं फटाफट से। इंट्रोडक्शन लिखेंगे, हाईलाइट कर देना अच्छे से, 2-4 लाइनें इंट्रो में डाल देना, ऊपर से डालनी है, आपको प्रॉपर नहीं लिखना है, अदरवाइज़ आपको डिफ्रेंशिएट करते वक्त याद नहीं आएगा कि क्या लिखे। डिफरेंस का एक टेबल बनाएंगे, लोकल नॉलेज, यूनिवर्सिटी नॉलेज की हेडिंग डालिए प्रॉपर तरीके से, मीनिंग लिखो, एग्जाम्पल तो लिखने ही लिखना है और मीनिंग भी मस्ट है। उसके अलावा आप 2-4 इसमें से लिख सकते हो। अगर आपको सारे नहीं लर्न क्या आपको समझ तो आ ही गए होंगे, तो आपको 5 भी मैक्सिमम लिखोगे तो बहुत अच्छे से आप अटैम्प्ट कर सकते हो। कंक्लूड कर देना 2-4 लाइनें ऊपर लिख के, ठीक है। अब रही बात कि कितने पेजेस में लिखना है, देखिए स्पेशली आपका या तो 4 मार्क्स का आएगा या फिर आपका 8 मार्क्स का आएगा। 4 मार्क्स के हिसाब से बताती हूँ, 8 मार्क्स के हिसाब से मॉडिफाई कर लीजिएगा। 4 मार्क्स के अंडर आएगा तो आपको आगे और पीछे की शीट भरनी है, यानी कि 2 शीट्स हो गई आपकी, एक ये वाली आगे की और इसी के पीछे दूसरी शीट, 1 पेज पूरा हो गया, ठीक है। और आपको फिर इंट्रो लिखना है, हेड, ये अच्छे से टेबुलर फॉर्म को क्रिएट करके आपने जो है 5 डिफरेंसेस मैक्सिमम बताओगे वो भी चल जाएगा। देन आपको 2-4 लाइनों में अच्छे से हाईलाइट करके कंक्लूजन लिख के कंक्लूड कर देना है। सो दिस इज़ द फॉर्मेट। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब द channel and thank you so much. Let's meet on another video with refresh topic, and yes, keep smiling guys. Thank you so much.